नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में राम मंदिर को लेकर 22 जनवरी में जो न्योता है वो दिया गया है। सभी पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से ये न्योता दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है। जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उन सभी को 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए निमंत्रण दिया गया है। और लेकिन इन सब के बीच आपने सुना होगा लगातार विपक्ष की ओर से एक असंतुष्टि दिख रही है। कुछ लोग आना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि हम ज़रूरी नहीं है 22 जनवरी को ही जाएं, हम 22 जनवरी के बाद जाएंगे, क्योंकि भाई जब हमें समय मिलेगा, जब हम श्री रामचंद्र जी बुलाएंगे हम तब जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, जहां एक और अयोध्या में राम मंदिर को लेकर लगातार लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, 22 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वहीं राजनीति जो हलचल है वो बढ़ गई है। वो कैसे बढ़ गई ये भी आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 अब सामने है। ऐसे में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों निभाता है? क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं। यही सीटें एक तरह से उत्तर प्रदेश में दिल्ली की जो कुर्सी है उसे तय करेगी। ऐसे में फिर चाहे वो पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो, सभी लोग उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी का जो संसदीय क्षेत्र है वो भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। फिर चाहे वो कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी हो, फिर योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र गोरखपुर हो, या फिर खुद जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं उत्तर प्रदेश में उनका संसदीय क्षेत्र अखिलेश यादव का वो हो। लगातार एक असंतुष्टि देखने को मिल रही है, एक राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच जहां एक और भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का मुद्दा लेकर आगे बढ़ रही है, राम मंदिर में जो है अपनी सारी ताकत झोंक रही है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और बसपा में जो उठापटक है वो नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है कि इन दिनों बसपा जो है, बहुजन समाज पार्टी, वो इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में लगातार बनी हुई है कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती क्या चाहती हैं, अपने आगामी जो उनकी प्लानिंग है उसको लेकर क्या चाहती हैं। क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या फिर लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जाएंगी, या फिर वो निर्दलीय लड़ेंगी, इसको लेकर तमाम तरीके की कयासबाजी चल रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने मायावती का एक ट्वीट देखा जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जो उनका गेस्ट हाउस कांड है उसको लेकर उन्होंने उस पल को याद किया और उस पल को याद करके अपनी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त किया। लेकिन उन सब के बाद अखिलेश यादव के तेवर भी खूब गर्म नजर आए। हालांकि उसके बाद उनके जो रुख है, उनका जो रुख है वो बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर ठंडा हो गया। तो जो ये प्रतिक्रिया है वो लगातार इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो मायावती को शामिल करने की जो लगातार जुगत है वो खुद समाजवादी पार्टी की तरफ से नरमियां देखने को मिल रही हैं। तो वहीं बसपा की ओर से एक इस तरह की सुगबुगाहट भी देखने को मिल रही है कि हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े। हालांकि जिस भी जगह से वो जाएंगी, जिन भी सीटों पर वो अगर अपना चुनाव लड़ती हैं, उस पर क्या कुछ फैसला होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन इन दिनों मायावती को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों में ही हलचलें तेज हैं, गठबंधन को लेकर हलचलें तेज हैं, और हो सकता है सुर्खियों के हिसाब से या फिर सूचनाओं के हिसाब से, खबरों के मुताबिक हो सकता है कि मायावती अगले आगामी 15 जनवरी को अपना जो फैसला है वो सुना दें। क्या कुछ तस्वीर होगी 2024 में वो तो वक्त बताएगा। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती क्या कुछ चाहती हैं, गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं, ये कुछ ही समय में आपको पता चलेगा। और उस सबको देखने के लिए आप देख रहे हैं R9 न्यूज़।